यानी इसका मतलब है कि रिंग का होना जरूरी है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह होती है कि साथ साथ साइक्लिक यानी रिंग के साथ भी दीज आर फुली कंजुगेटेड, ऐसे कंपाउंड जो होते हैं उसमें कंजुगेशन भी हो। अब कंजुगेशन का क्या मतलब है, रेजोनेंस, जो रेजोनेंस के बारे में मैंने सारे डिटेल दिए हैं उनमें थोड़ा देख ले कंजुगेटेड का क्या मतलब है, उसमें कंजुगेशन हो। और तीसरी बात यह होती है कैरियर्स, क्या अगर कंजुगेटेड ऑलरेडी तो हमें पता है कि कंजुगेटेड में कंजुगेटेड कौन से मॉलिक्यूल में होते हैं, कंजुगेटेड वहां पे होते हैं जहां पे एक p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में हो। डियर नोट कर ले, कंजुगेशन वहां पे होगा जहां पे एक p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में हो। तो इसका मतलब तो यह हुआ कि जो मॉलिक्यूल रिंग हो और साथ साथ जिस मॉलिक्यूल में कंजुगेशन हो तो वहां पे एक p ऑर्बिटल जो होगा ये अनहाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में होगा। डियर नोट का अनहाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में होगा। अगर एक p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में हो तो इसका मतलब यह है कि वहां पे जो क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन होगी वो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। यानी तीसरा कंडीशन यहां से मैंने डिफिनेशन से मैंने निकाला कि sp2 का होना, जितने भी क्या होते हैं जो एरोमेटिक कंपाउंड होंगे उनमें जितने भी कार्बन हो सारे ही कार्बन sp2 हो, sp2 का होना जरूरी है। अगर sp2 होते हैं तो फिर sp2 को हम क्या कहते हैं, सच मॉलिक्यूल्स विच हैविंग ऑल द कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, जिसमें तमाम कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो तो एक ऐसे मॉलिक्यूल को हम प्लेनर कहते हैं। मींस इसका मतलब यह हुआ कि साइक्लिक कंजुगेटेड मॉलिक्यूल के साथ साथ प्लेनर का होना भी जरूरी है। sp2 यानी तमाम कार्बन sp2 का होना, तमाम कार्बन sp2 हो तो फिर क्या होगा, ये एरोमेटिक कंपाउंड होंगे। और जो चौथी सबसे अहम कंडीशन है जिसके बाहर होता नहीं है, वो सबसे अहम कंडीशन यही है कि यहां पे अगर मैं सुर्ख पेन में लिख दो कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, साथ साथ इन तीनों के साथ के साइक्लिक रिंग हो, कंजुगेशन भी हो और साथ साथ वो sp2 यानी प्लेनर मॉलिक्यूल भी हो, लेकिन 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 हर वो मॉलिक्यूल जो कि ये तीन कंडीशन को भी फॉलो करता हो, लेकिन अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन जिसमें ना हो तो फिर वो एरोमेटिक नहीं होगा। मींस का इन तीन कंडीशन के साथ साथ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है। अब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, दैट रूल इज कॉल्ड एज हक्कल्स रूल। तो डियर नोट कर लेते, इसी को हम हक्कल्स रूल कहते हैं।